Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to learn about the conversion of aldehydes and ketones into other groups. तो पहले हम बात करते हैं कि हम किस तरह से एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये वाला मॉलिक्यूल, ये हमारे पास प्रेजेंट है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में ये हमारे पास प्रेजेंट है ब्यूटानल। ब्यूटानल हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह से स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं, इनमें हम देखते हैं कि कितने कॉर्नर्स हैं। जितने कॉर्नर्स होते हैं हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर उतने ही कार्बन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ लास्ट कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ से कॉर्नर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ फर्स्ट कार्बन प्रेजेंट है। तो मतलब ओवरऑल 4 कॉर्नर्स बन रहे हैं इसके। तो यहाँ पर मतलब 4 कार्बन्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हमने इसको कहा कि ये ब्यूटानल है। अब हमने करना क्या है कि हमने ब्यूटानल से यानी कि एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, यानी कि ब्यूटानोल बनाना है। जब भी हमने एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना होता है तो हम उसमें NaBH4 ऐड करते हैं। NaBH4 को ऐड करने का मकसद क्या होता है कि ये रिडक्शन में यूज़ होता है, यानी कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिडक्शन में हेल्प करता है। और रिडक्शन का क्या मतलब है कि ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक कराकर वहाँ पर हाइड्रोजन अटैच करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होगा इसके अंदर। यहाँ पर हमारे पास एक ब्यूटानल प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास H है और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O। जब NaBH4 हम लोग ऐड कराएंगे, NaBH4 ऐड कराने से क्या होगा कि इसका एक हाइड्रोजन जो है वो आएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा। इस कार्बन पर अटैक करने से क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है वो एक बॉन्ड बना लेगा H के साथ। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा CHOH। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा अल्कोहल। नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि जब हमने अल्कोहल बना लिया, ठीक है, हमने ब्यूटानल से ब्यूटानोल बना लिया है, तो अब हम ब्यूटीन कैसे बनाएंगे। ब्यूटानोल से हम ब्यूटीन यानी कि अल्कोहल से हम अल्कीन किस तरह से बनाएंगे। तो अल्कोहल से अल्कीन बनाने का एक मेथड होता है कि हम डिहाइड्रेशन कराते हैं। यहाँ पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, जब हम यहाँ पर H2SO4 ऐड करेंगे और इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से OH जो है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर डिहाइड्रेशन कराई है, H2SO4 को ऐड कराया, उसको हीट कराया, तो OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से। तो यहाँ से क्या हुआ, वाटर रिमूव होगा। यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है उनके दरमियान में यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हमने अल्कीन से दोबारा अल्कोहल बनाना हो। अब देखें, हम लोगों ने पहले क्या किया, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाया, अल्कोहल से अल्कीन। अब हम अल्कीन से दोबारा अल्कोहल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी अल्कीन से हम क्या कर रहे हैं, दोबारा अल्कोहल बना रहे हैं। यहाँ पर जो अल्कोहल था ये था प्राइमरी, लेकिन अब जब हम अल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए उसमें H2SO4 ऐड किया था, सेम एज हम लोग अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए भी उसमें H2SO4 और वाटर ऐड करेंगे। जब हम वाटर ऐड करेंगे तो हमने जो पहले OH का मॉलिक्यूल रिमूव किया था यहाँ से, वो दोबारा से आकर अटैच हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या होगा कि वो अटैच होगा सेकेंडरी कार्बन पे। तो मतलब कि अल्कोहल जो है वो प्राइमरी नहीं बनेगा, अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी बनेगा। ठीक हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने इस सेकेंडरी अल्कोहल से नेक्स्ट फर्दर क्या बना सकते हैं। तो आप लोग एक बात याद रखें कि यहाँ पर जो मैंने H2CrO4 लिखा है, इसको हम कहते हैं क्रोमिक एसिड। और क्रोमिक एसिड जब हम प्राइमरी अल्कोहल में ऐड करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसी तरह जब हम क्रोमिक एसिड को एल्डिहाइड में ऐड करते हैं तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन जब हम सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर क्रोमिक एसिड को ऐड कराते हैं तो हमेशा जो रिजल्टेंट हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो कीटोन होता है। ठीक हो गया, तो क्या मतलब है, यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है, जब इसमें हमने H2CrO4 डाला यानी क्रोमिक एसिड डाला, तो इसने हमें क्या दिया, कीटोन। ठीक है, यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गई कि मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हमने क्या किया, NaBH4 को डाला और H3O पॉजिटिव को डाला और रिडक्शन कराई। रिडक्शन कराने से क्या हुआ कि O का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, इससे हमारे पास बन गया अल्कोहल। अल्कोहल से हमने अल्कीन बनानी थी, तो अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए हमने H2SO4 को ऐड किया और उसको हीट किया। तो क्या हुआ, OH रिमूव हो गया, यानी कि डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने कहा अल्कीन बन गई, अब अल्कीन से दोबारा अल्कोहल बनानी है जी। तो अल्कीन से दोबारा अल्कोहल बनाने के लिए हम फिर उसमें H2SO4 डाल देंगे और वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करानी है दोबारा से, तो सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन। और अगर यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल की जगह ना होता, मतलब अगर हम इस वाले स्टेप में यहाँ पर ऐड कराते क्रोमिक एसिड को, तो यहाँ पर बनता कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है? क्योंकि वहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल था इसलिए वहाँ पर बनाया हमारे पास क्रोमिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने इस वाले प्रोसेस की, मतलब ये जो यहाँ पर नीचे से आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास एल्डिहाइड प्रेज़ेंट है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जब अगर यहाँ पर एल्डिहाइड से भी आपने बनाना हो कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम H2CrO4 ही डालते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी हमने वही किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एल्डिहाइड में हम लोगों ने क्रोमिक एसिड को ऐड किया जिससे क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ से स्टेप्स बहुत ईज़ी हैं। यहाँ पर OH ग्रुप लग गया था ना हमारे पास। अब फ़र्ज़ करें आपने कहा OH ग्रुप नहीं लगाना, हमने Cl ग्रुप लगाना है, तो आपने SOCl2 उसमें डाला, यानी कि फिर आपने उसकी ऑक्सीडेशन कराई। ऑक्सीडेशन कराई, ऑक्सीडेशन क्यों कराई? यहाँ पर आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज़ें हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से H भी रिमूव हुआ है और O भी रिमूव हुआ है। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का रिमूव होना जो है वो रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब आपने यहाँ से OH रिमूव कराया और Cl अटैच कराया तो पीछे क्या बचा? SO, और एक यहाँ से क्या रिमूव हुआ? एक O रिमूव हुआ, एक H रिमूव हुआ। और जो हमारे पास रिएक्टेंट था, यानी जो हमने SOCl2 उसमें ऐड किया था, SOCl2 में से हमारे पास बचा SO। तो SO और एक ये वाला O मिलके बना देंगे SO2, और ये वाला H और ये Cl मिलके बना देंगे HCl, ठीक है? और दूसरा वाला Cl जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक आपको समझ आ गया? इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि प्लस SO2 प्लस HCl। अब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल आ गया है इसके अंदर अगर हमने यहाँ पर Cl भी हटाना है, हमने कहा नहीं भई हमने यहाँ Cl नहीं लगाना, हमने कुछ और लगाना है। हमने इसको एस्टर बनाना है। तो जब हम लोग एस्टर बनाते हैं तो एस्टर बनाने का क्या तरीका होता है कि हम लोग इसके अंदर CH3OH डाल देते हैं, यानी कि मेथनॉल डाल देते हैं। जब हम इसमें डालते हैं मेथनॉल तो ये Cl हट जाता है यहाँ से और OCH3 यहाँ पर अटैच हो जाता है और HCl रिमूव हो जाएगा पहले की तरह। मतलब कि CH3OH में से CH3O तो अटैच यहाँ पर हो गया, H बच गया। H ने Cl के साथ बॉन्ड बनाया और ये इस तरह से HCl बन के रिमूव हो गया। दूसरी अगर हम बात करें, हम कहते हैं नहीं हमने यहाँ पर जो है ना वो OCH3 नहीं लगाना, यानी कि मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं कराना, एस्टर्स को ये वाला नहीं बनाना। तो हम CH3OH की जगह पे CH3NH2 ऐड करा देते हैं। जब हम CH3NH2 ऐड कराते हैं तो सेम एज़ यहाँ पर OCH3 अटैच हुआ था जब हमने CH3OH अटैच कराया था, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन बच जाएगा। मतलब यहाँ से भी एक हाइड्रोजन बच जाएगा, बाकी पूरा मॉलिक्यूल जो है वो जाकर अटैच हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया कि ये पूरा मॉलिक्यूल जो है अटैच हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हाइड्रोजन बचा है यहाँ पर। वो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। लास्ट पॉइंट हमारा है कि अगर हमने ये डबल बॉन्ड O रिमूव कराना हो, मतलब ये जो आपको नज़र आ रहा है लास्ट वाले मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड O प्रेज़ेंट है ये वाला। अगर हमने इसको रिमूव कराना हो तो हम क्या करेंगे, हम लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड ऐड कराएँगे विथ वाटर, मतलब कि LiAlH4 अमंग वाटर। दोनों चीज़ों को ऐड कराएँगे, दोनों चीज़ों को ऐड कराने से क्या होगा कि यहाँ पर रिडक्शन होगी। रिडक्शन का क्या मतलब है कि ये जो O है ऑक्सीजन, ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से और ये मॉलिक्यूल जो है वो पूरा सिंपल बन जाएगा। ठीक है? तो ये था हमारे पास कि हम एल्डिहाइड्स को किस तरह से कन्वर्ट कराते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स में। आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम लोग एक तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और एल्डिहाइड वाला पॉइंट तो बहुत ईज़ी था कि प्राइमरी अल्कोहल में और एल्डिहाइड में अगर हम क्रोमिक एसिड को ऐड कराते हैं तो उससे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जबकि अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल में ऐड कराएँगे तो उससे हमारे पास हमेशा कीटोन बनेगा। एक पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर हम अल्कोहल से एल्कीन बनाना चाहें तो हम H2SO4 ऐड करेंगे और अगर एल्कीन से अल्कोहल बनाना चाहें तो भी H2SO4 ऐड करेंगे, यानी कि हम एक ही चीज़ ऐड करेंगे दोनों चीज़ें बनाने के लिए। और क्या था पॉइंट हमारे पास कि हमने अगर Cl ऐड कराना हो, लाइक हमने C डबल बॉन्ड O के साथ Cl ऐड कराना हो तो हम SOCl2 डालते हैं, यानी उसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं और फिर नेक्स्ट CH3OH और CH3NH2 वाला आपको होप सो समझ आ गई होगी, क्योंकि ये दोनों एक चीज़ें ही हैं। आपने जो भी चीज़ ऐड ऐड करानी हो आप उसके साथ अटैच करा दें और लास्ट में हमने पढ़ी रिडक्शन। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हम कीटोन्स में कन्वेयन कराते हैं तो कीटोन्स में से एस्टर और कीटोन में से अल्कोहल किस तरह से बन सकता है? ये 2 तरह से अलग-अलग सवाल आ सकते हैं कि भई आप कीटोन को जो है ना एस्टर बना दें। तो जब कीटोन को एस्टर बनाने की बात आती है तो हम लोग एक कीटोन लेते हैं, ठीक है? एक कीटोन लेके हम उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कराते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी हो सकता है, आप R ग्रुप में कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। सॉरी सॉरी आई वाज़ मिस्टेकन। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, परऑक्सी एसिड्स। जिस तरह हम लोगों ने पहले भी ये रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग परऑक्सी एसिड को ऐड कराते हैं कीटोन में तो उससे हमें क्या मिलता है, एस्टर। ठीक है? तो यहाँ पर होगा क्या, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक कीटोन प्रेज़ेंट है। कीटोन में परऑक्सी एसिड में आपको पता है कि एक ऑक्सीजन जो है ना वो एक्स्ट्रा होता है। ये एक ऑक्सीजन जो है वो हटेगा यहाँ से और वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है? जिस तरह हम लोगों ने पहले भी इसी बारे में बात की थी। ये भी वही सीन है, दोबारा से। और नेक्स्ट हमने फिर पढ़ा कि जब हमने एस्टर से अल्कोहल बनाना हो, अब ये आपने याद रखना है कि जब भी हमने एस्टर से अल्कोहल, पीछे भी हम लोगों ने यही चीज़ यूज़ की थी LiAlH4
और वाटर। ठीक है? तो अब यहाँ पर जब हमने याद करना है कि जब हमने एस्टर से अल्कोहल बनाना है तो हमने LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड ऐड कराना है अमंग विद एसिड। एसिड में आप H3O पॉजिटिव लिख देंगे यहाँ पर। और तो इससे क्या होगा कि हमारे पास 2 अल्कोहल्स बनेंगे। ठीक है? 2 अल्कोहल्स बनेंगे, एक में कितने कार्बन है 3 और एक में कितने कार्बन है 1, सॉरी 2। एक में 2 कार्बन होंगे और एक में 3 कार्बन्स होंगे। एक तो ये प्रोसीजर हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डायरेक्ट कीटोन से ना हमने डायरेक्ट अल्कोहल बनानी है। यहाँ पर हमने क्या किया, कीटोन से हमने पहले बनाया है एस्टर, एस्टर से हमने बनाई है अल्कोहल। अब अगर हमने डायरेक्ट बनानी है तो हम क्या करेंगे, NaBH4 डाल देंगे। ठीक है? मतलब कि सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड सेम इसी तरह जिस तरह हमने लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड डाली थी, यहाँ पर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल रहे हैं और साथ ही H3O पॉजिटिव यानी कि एक माइल्ड एसिड। एसिड हम साथ ऐड कराएँ तो ये डायरेक्ट जो है वो OH बना देगा। लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो OH बने हैं ये हमारे पास थे प्राइमरी अल्कोहल्स। दोनों अल्कोहल्स जो हैं वो प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पर जो हमने डायरेक्ट बनाया है ना ये बना है सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर आपको जो है वो कीटोन से प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो आप क्या करेंगे, पहले कीटोन को जो है वो एस्टर में चेंज करेंगे, एस्टर से फिर आप आगे बनाएँगे। तो आपको यील्ड मिलेगी दोनों प्राइमरी अल्कोहल्स की। और अगर आपने बनाना है सेकेंडरी अल्कोहल तो आप कीटोन के अंदर जो है वो डायरेक्टली NaBH4 डाल देंगे और ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इनटू सम अदर फंक्शनल ग्रुप्स। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।